जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु दुर्घटना प्रयोग। आज तक हमने जो भी प्रयोग बताए हैं वह शत्रु मारण के ऊपर बताए हुए हैं। हम सिर्फ उसको सबक सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई प्रयोग बताइएगा। तो आज का यह प्रयोग शत्रु दुर्घटना के ऊपर है। यदि आपका शत्रु आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपको परेशान करता है, आपको जीने नहीं देता है और आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। यूं तो वक्त छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में या मोहल्ले परिवार में होते रहते हैं। ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में आपको ये बड़े प्रयोगों को नहीं करना चाहिए। ये तांत्रिक प्रयोग होते हैं, ये काफ़ी भयंकर प्रभावशाली होते हैं। यदि आपने इसको धोखे से भी ट्राई कर दिया तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो जाते हैं। इसीलिए आपको यदि कोई रास्ता ही न बचे उसके बाद ही आपको ये प्रयोगों का लाभ उठाना है। यदि आप विधि विधान से करते हैं तो निश्चित ही आपका प्रयोग सफल होगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिएगा, निश्चित ही आपका प्रयोग सफल होगा। आप अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यूट्यूब पर भक्तों अनेक वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी सच्ची और सटीक जानकारी नहीं देता है, क्योंकि वे जानते हैं अगर हमारे कारण से किसी का अगर दुर्घटना हो जाएगा तो उसके बाद में हम फंस जाएंगे। इसीलिए भक्तों वो डर के कारण से नहीं अपलोड करते हैं। लेकिन भक्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे इस बात का कोई भी भय नहीं है। यह हमारे ग्रंथों का विषय है, पुराणों का ग्रंथ है। हम इसी के कारण से आपको बता पा रहे हैं, खुल कर के हर चीज़ सामग्री सहित आपको बता पा रहे हैं। हमारे कई भक्तों का प्रयोग सफल भी हो जाता है और कई भक्त निष्फल भी हो जाते हैं। हमारे जो भी भक्त सफल हो जाते हैं वे विधि विधान से देखते हैं और उसको विधि पूर्वक करते हैं और उनको तभी सफलता प्राप्त होती है। और जो भक्तों का निष्फल हो जाता है वे लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ छोड़ करके वीडियो देखते हैं, उसकी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वीडियो में बताई गई विधि विधान को नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में उनका प्रयोग सफल नहीं हो पाता है। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि विद्यालय में अनेक बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसमें से जो पास होता है वे कई वक्तों से कुछ कम होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये कार्य भी होते हैं। यदि आप सच्चे लगन से और प्रेम से करते हैं तभी आपका प्रयोग सफल हो पाता है। इसीलिए मेरा आपसे कहना रहेगा, आप पहली बात तो ये प्रयोग मत कीजिएगा। यदि आपके पास कोई रास्ता ही न बचे उसके बाद ही आप इसको प्रयोग करिएगा। लेकिन जब भी प्रयोग करिएगा तो विधि विधान के साथ में करिएगा। आपको थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप कार्य होता है वह सफल हो जाएगा। यह प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें बहुत ही कम सामग्री के द्वारा आप इस प्रयोग को कर पाएंगे। यह प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और बाहर जाकर के बबूल वृक्ष या बरगद वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा, या तो आप बबूल वृक्ष के नीचे करें या वट वृक्ष के नीचे करें। वट माने बरगद होता है। यदि हो सके तो शमशान में अगर यह प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अति उत्तम फलदायक सिद्ध होता है। लेकिन आप अपने अगर घर पर करते हैं तो घर पर भी सफल हो जाता है। लेकिन घर पर भक्तों भक्तों इसीलिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि घर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। उसके बाद में आपका जो भी कार्य करने के लिए बैठते हैं वह कार्य निष्फल हो जाता है। आपको अपने आसन के ऊपर बैठने के बाद में आप जिस समय अपना पूजन या कोई भी प्रयोग अगर सफल कर रहे हो, चाहे कोई सिद्धि साधना हो या कोई प्रयोग कर रहे हो या कोई तंत्र मन टोटका आप बना रहे हो, उस वक्त आपको कोई भी किसी से बोलना नहीं है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है और आपको मदिरा का सेवन नहीं करना होता है। ऐसे स्वच्छ होकर के तभी आप इन प्रयोगों को कीजिएगा और तभी सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, देर ना करते हुए आपको समझा देते हैं यह प्रयोग को कैसे किया जाएगा और कितनी देर में इसका रिजल्ट दिखाई देगा, आपके शत्रु के ऊपर कैसे दुर्घटना होगी। यह पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर देना। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं अपने ज़िला का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। यह इससे होता क्या है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखा जाता है। यदि आप लोग कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिख देंगे तो हमें खुशी महसूस होगी कि इतनी दूर दूर तक हमारा वीडियो पहुंच पा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह प्रयोग शनिवार की मध्य रात्रि में किया जाता है। यह प्रयोग शनिवार की मध्य रात्रि में किया जाता है, ठीक 12 बजे। आपको इतनी सामग्री लेकर के आपको एकांत स्थान में चले जाना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको प्रयोग कहाँ करना है। आपको सामग्री में क्या लेना है देखिएगा, थोड़ी सी मात्रा में आपको सरसों का तेल ले लेना है। उसके बाद में आपको मार्कर ले लेना है और आप सिंदूर की डिब्बी ले लेना है, यानी थोड़ा सा आपको सिंदूर ले लेना है, एक माचिस लेना है और थोड़ा सा मौली ले लेना है। इसे मौली भी कहा जाता है और कलावा भी कहा जाता है। और दूसरी सामग्री में आपको एक लोहे की कील लेना है।
यह लोहे की कील आपको पुरानी लेना है, अपने ही घर की लेना है, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं तलाश लीजिएगा, आपके घर में कहीं न कहीं कोई कील लोहे की मिल जाएगी। उसी कील को आपको प्रयोग करना है और उसके बाद में एक भोजपत्र का आपको टुकड़ा लेना है। यह भोजपत्र का टुकड़ा आपको पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर कागज़ ले लिया है क्योंकि मुझे आपको बताना और समझाना पड़ता है, इसीलिए हम भोजपत्र को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। आपको समझाने के लिए यह कागज़ ही काफ़ी है। आपको बस इतनी सामग्री लेकर के आप एकांत स्थान में चले जाइएगा। जिस स्थान पर भी आप यह प्रयोग कर रहे हो, उस स्थान को पहले अच्छे से सफाई कर लीजिएगा, आसपास कहीं पर भी कोई गंदगी न रह जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, भोजपत्र के ऊपर आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर मंत्र लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मान लिया मुझे रमेश का हमें दुर्घटना करवाना है, तो यहाँ पर हम रमेश लिख देंगे, रमेश। मैंने यहाँ पर रमेश लिख दिया है और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गिनती में लिख देना है 8। इस तरीके से हिंदी में लिखा जाएगा। अभी मैं आपको एक कैमरे में दिखा दूंगा। और उसके नीचे आपको लिखना है क्लीन, तो यहाँ पर हम क्लीन लिख देते हैं, क्लीन। इस तरीके से क्लीन लिख देना है। आपको बस इतना करना है, मार्कर से इतना लिख देना है। देखिएगा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये हिंदी के 8 हैं, जिस तरीके से बचपन में गिनतियाँ लिखाई जाती थी उसी तरीके से आपको लिखना है। और बीच में अपने शत्रु का नाम लिखना है और नीचे उसके क्लीन लिखना है। और इस तरीके से भोजपत्र के ऊपर लिखने के बाद में जो आपके पास में सरसों का तेल रखा हुआ है, और उस सरसों के तेल से आपको पूरे भोजपत्र के ऊपर इस तरीके से इसका तेल लगा देना है। देखिएगा इस तरीके से आपको तेल लगा देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंदूर ले लेना है और सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से, ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से आपने शत्रु का नाम जहाँ पर लिखा है उसके नाम के ऊपर आप यह सिंदूर लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके पास में लोहे की कील रखी हुई है, आपके शत्रु का नाम जहाँ पर लिखा हुआ है उसी के नाम के ऊपर इस लोहे की कील को इस तरीके से रख देंगे। और उसके बाद में इस कागज़ को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद में जो आपके पास में कलावा रखा है या मौली रखी हुई है, इस मौली से इसके ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लेकर के आपको इस तरीके से इसके ऊपर चक्कर घुमाना है। आपको इसी तरीके से 11 चक्कर लगाना है और प्रत्येक चक्कर के ऊपर आप अपने शत्रु का नाम बोल करके आपको फूंक मार देना है। इसी के ऊपर आपको एक बार नाम बोलना है और एक बार आपको फूंक मारना है। इसी तरीके से 11 बार किया जाएगा। और जिस समय 11 बार पूर्ण हो जाए उसके बाद में क्या कीजिएगा, ये आपको मंत्र अपने पास में रखना है, अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद में आप अपने शत्रु पर नज़र रखिए। आपका शत्रु जिस समय बाहर जा रहा हो उस समय क्या कीजिएगा, आप ये मंत्र लेकर के और उसके बाद में माचिस ले लीजिएगा। माचिस ले करके वह जब शत्रु आपका निकल जाए रास्ते से, आपको यह मंत्र को उसी रास्ते के ऊपर जला देना है। और जिस समय यह कागज़ जल रहा हो उस समय आपको जो अंदर मंत्र लिखा गया है उसी मंत्र का आपको पुनः 11 बार जाप करना है और अपने शत्रु का नाम बोलना है। और उसके बाद में उसी के ऊपर फूंक मार देना है। यानी कि एक बार आपको मंत्र और उसका नाम बोला जाएगा और एक बार आपको फूंक मारना है। इसी तरीके से आपको 11 बार करना है। और देखिएगा भक्तों, उसके बाद में आपके शत्रु का अवश्य दुर्घटना हो जाता है, कहीं न कहीं वह सुरक्षित लौट करके नहीं आता है। आपको मैं यह जानकारी दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी का भी दुर्घटना कर दें। आप अपने शत्रु का ही करिएगा, वो भी इतनी जल्दी न कीजिएगा जब आपके पास में कोई रास्ता न बचे, आपकी काफ़ी दुश्मनी हो, आपके जान माल के लिए खतरा हो, तभी आप इस प्रयोग को कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपके समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप अपना कमेंट में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखिएगा। ये वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।